केदारनाथ धाम में थार वाहन पर रार मची हुई है। दरअसल केदारनाथ धाम के हेलीपैड से मंदिर तक मरीजों को और बुजुर्गों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस गाड़ी में कुछ स्वस्थ सैलानियों को ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ तो मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने इसका विरोध किया तो विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थल पर इस तरह के वाहन का औचित्य नहीं होने की बात कही। अब मुख्य सचिव ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। थार वाहन को लेकर लगातार उत्तराखंड में अब बयानबाजी हो रही है। अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में जो चारधाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ में अब थार पर रात चलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस तरीके से जो धार्मिक स्थल है वहां पर गाड़ी पहुंचना कितना सही है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं और आपको बताएं कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मरीजों के लिए हालांकि थार का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन जो कुछ सैलानी जो स्वस्थ सैलानी है वो भी इसमें सफर करते हुए दिखाई दिए और उसी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और इसी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो थार है या ये जो गाड़ी है वो मरीजों के लिए है कि उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचाया जा सके अगर उनका स्वास्थ्य अगर खराब होता है, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं वो भी इसमें सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि धार्मिक स्थल पर आखिर गाड़ी का क्या काम है, गाड़ी यहाँ पर क्यों ले जाई जा रही है। विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में गाड़ी ले जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर लगातार सरकार भी बयान देते हुए नजर आ रही है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इस तरीके से अगर कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे देहरादून से संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप राणा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपके पास आऊंगी सबसे पहले उपेंद्र सिंह, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं है वो सामने आती है और वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थल पर थार गाड़ी का लेकर जाना, जहाँ एक और अगर मरीजों की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन जो सैलानी है वो भी मौज काटते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, किस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से जो थार को लेकर जो अवरार जो चल रही है, पहले तो जब पहली बार जब पर्यटन विभाग की ओर से थार की व्यवस्था जो केदारनाथ पे की गई थी उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे थे। विपक्ष से लेकर तमाम जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो उस पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर धामों में जो है इस तरीके की गतिविधियां और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो थार को वहां पर पहुंचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वहां पर का जो वातावरण होना चाहिए था वो पूरी तरीके से शांत होना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो आवाजाही जिस तरीके से जो चल रही है, एक तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण और उसके साथ साथ वायु प्रदूषण जिस प्रकार से होगा और उसके साथ साथ जिस प्रकार से वहां पर इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं गलत जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर जो है पर्यटन विभाग की ओर से यात्रियों की सुख सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि देखा ही जा रहा है कि अब जो है लंबी कतारें जिस प्रकार से केदारनाथ में लग रही है, हर कोई व्यक्ति जो है केदारनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो विकलांग दर्शनार्थी थे, साथ ही जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए ये थार की व्यवस्था जो है पर्यटन विभाग की ओर से की गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बड़े जोर से वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 से 4 जो है जो महिलाएं और पुरुष जो हैं स्वस्थ होकर स्वस्थ पूरी तरीके से स्वस्थ जो है वो दिखाई दे रहे हैं और थार में जो है बैठते हुए और उससे उतरते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस पर जो है कहीं ना कहीं सियासत भी गर्मा गई है, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी उसका विरोध करते हुए दिखाई दिए। जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने भी उसका विरोध किया है कि आखिर ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों को थार की क्या जरूरत, क्योंकि जहां से थार जो महिंद्रा थार है वहां पर जो है
जिस प्रकार से यात्रियों को ले जाया जा रहा है, वहां से केदारनाथ धाम की कुल जो दूरी है वो 1000 से 1200 मीटर की दूरी लगभग है। और माना यह जा रहा है कि सिर्फ जो है उन यात्रियों को जो है वो थार पर ले जाया जाएगा जो विकलांग है या अस्वस्थ हैं, उनको जो है थार की व्यवस्था उनके लिए जो है वो की गई है। साथ ही साथ जब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो उसके बाद जो है उन्होंने उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जिनके द्वारा जो है वहां पर यह परमिशन दी गई कि कोई भी व्यक्ति जो है उस पर चढ़कर जो है सिर सपाटा जो है वो कर रहा है। और दूसरा जो है जिलाधिकारी को भी साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री अगर इस तरीके से जो है थार पे जो है मौज काटता हुआ दिखाई देगा या कोई स्वस्थ व्यक्ति, तो उन अधिकारियों पर भी जो है कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द जो है वो की जाए। यानी कि अब किसी भी अधिकारियों को जो है वो परमिशन नहीं होगी कि थार में इस तरीके की गतिविधियां जो है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है केदारनाथ धाम में जो है वो घूम सकेगा। क्योंकि जिस प्रकार से थार की व्यवस्था वहां पर की गई थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जिस प्रकार से वहां पर यात्री पहुंचते थे और उसके बाद जो है यात्रियों की आवाजाही के साथ साथ जो विकलांग और अस्वस्थ व्यक्ति जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में जो पहुंच रहे थे उनके लिए यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब स्वस्थ व्यक्ति भी उस पर जो है वो मौज काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सोशल मीडिया पर 2 दिनों से जो है वीडियो वायरल, तेजी से वायरल हो रहा है और इसका संज्ञान लेते हुए राधा रतूड़ी ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ठीक है कुलदीप, क्योंकि देखिए लगातार थार को लेकर जो है वो तस्वीरें भी सामने आई है, तो वही बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और सैलानी यहाँ पर मौज काटते हुए दिखाई दे रहे, तो दूसरे और जो मरीज है उनको भी यहाँ पर ले जाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, धार्मिक स्थल पर इस तरीके से वाहन लेकर जाना कितना सही कितना गलत? दीपिका, जैसे थार का मामला शुरुआत से ही सवालों के घेरे में उठाया जा रहा था, क्योंकि थार केदारनाथ धाम में, क्योंकि मध्य हिमालयी क्षेत्र में ये धाम स्थित है। इसके साथ साथ केदारनाथ धाम में 2013 की आपदा के बाद जब हमने सबसे ज्यादा सजग होना था, उस आपदा से सीख लेना था, उसके बाद से ही हमने जो तमाम चीजें हैं उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और केदारनाथ धाम में इस वर्ष जैसे ही पर्यटन विभाग द्वारा थार पहुंचाई गई तो शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे पर्यावरणविद हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे तमाम जो लेखक और चिंतक हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि केदारनाथ धाम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में थार की आखिर इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये यात्रा तो युगों युगों से चली आ रही है। इससे पहले भी लोग पैदल यात्रा करते आए हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में इतनी भौतिक सुख सुविधाएं आखिर क्यों दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल शुरुआत से उठाया जा रहा था। उसके साथ ही इस पे भ्रष्टाचार को भी लेकर इसमें कहा जा रहा था कि पर्यटन विभाग द्वारा, क्योंकि 26 से 28 लाख रुपए की एक थार यहाँ पे है, और चिनूक जो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर से चिनूक से जो वहां पहुंचाया गया, तो चिनूक से पहुंचाने का केवल किराया करीबन 15 से 18 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। तो करीबन पूरे 1 करोड़ की जो ये 2 थार वहां पे पहुंचाई गई है, कहीं ना कहीं इसका सरकारी धन का भी ये दुरुपयोग इसमें माना जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से हवाला दिया गया था कि थार वाहनों से दिव्यांग, बुजुर्ग और गंभीर रूप से जो बीमार और घायल तीर्थयात्री हैं, उनको इन वाहनों के जरिए अस्पताल और जो मंदिर परिसर है वहां तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया में लगातार तैर रहा है, वहां पे जो स्वस्थ आदमी है, जो वीआईपी है, उनको केदारनाथ हेलीपैड से केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस योजना पे जो शुरुआत से सवाल खड़े किए जा रहे थे, आखिर वही धरातल पर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, तो उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी इसमें एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए है, ये बहुत गलत हुआ है और संबंधित अधिकारी जिसने इसकी अनुमति दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलावा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस कार का उपयोग केवल बीमार, दिव्यांग और जो घायल तीर्थयात्री हैं उनको मेडिकल सुविधा, मेडिकल कैंप तक पहुंचाने के उपयोग में ही केवल लाया जाए। ये तमाम चीजें निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर ये जो सारी चीजें, ये निर्देश हैं, ये धरातल और व्यवहार में कितना उतर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो केदारनाथ धाम की जो संवेदनशीलता है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में थार का पहुंचना अपना आप में आपदाओं को न्योता जैसा देना है। जी बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि देखिए लगातार जो पर्यटन विभाग उन पर भी सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।